बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत, कुछ ख़बरें आपको लाहौर से दूंगा और कुछ इस्लामाबाद और फिर एक दो ख़बरें रावलपिंडी से, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की जो कौमी सियासत है वो रावलपिंडी के इर्द गिर्द घूम रही है और मुसल्लह अफवाज के सिपह सलार कौन होंगे उनके इर्द गिर्द सारी पॉलिटिक्स इस वक्त घूम रही है। तमाम सियासी जमातें मुतहर्रिक हैं, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल तमाम जमातें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अपोजिशन में वाहिद सियासी जमात है जो कि इस वक्त अपोजिशन में है। मज़े का खेल है, मज़े का नहीं है बल्कि ख़तरनाक खेल है और अफसोसनाक खेल है, और अगले 24-48 घंटे जो हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और आर्मी चीफ का तयन किया जाना है। इत्तेहादी जमातों का इजलास हो चुका, इत्तेहादी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स ने मुकम्मल तौर पर इख्तियार दे दिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को। आसिफ अली जरदारी साहब अपनी खामोशी से जाके एक चिट पकड़ा के आ गए हैं शहबाज शरीफ साहब को, और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि असल जो मशवरा दिया है जरदारी साहब ने उसको फौकियत दी जाएगी और उसको तरजीह दी जाएगी। अब वो क्या मशवरा है, कौन सी पर्ची है, क्या कहा है उन्होंने, ये एक दिलचस्प मामला है। लेकिन बहरहाल जरदारी साहब उसके बाद चौधरी शुजात साहब के पास गए, उनसे भी कुछ गपशप लगाई, उनके साथ भी राज़ो न्याज की बातें की, और दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नवाज जो है वो भरपूर तरीके से अपनी पॉलिटिक्स आहिस्ता आहिस्ता कदम जमा रही है और आगे बढ़ रही है। लेकिन ये सारी सियासी चपकलश में, सियासी लड़ाई में, सियासी रेशा दवानियों में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ वो हमारे हुआ है जी मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान ख़ास तौर पे, क्योंकि नए सिपह सलार जो अभी तक आए नहीं और वो 6 महीने से मुसलसल अखबारात की जीनत बना हुआ है ये सब्जेक्ट और ये टॉपिक, और हर कोई जिसने भी आना है ये बहुत ही खौफनाक काम हुआ है और हुआ बड़ी प्लानिंग के साथ है। मैं आपको पूरे वसूख से कह सकता हूँ ये हुआ बड़ी प्लानिंग के साथ है। जिसने भी किया है, वारदात डाली है, उसने पाकिस्तान से सही सही दुश्मनी निभाई है कि पाकिस्तान के पहले 6 जर्नैलों को उन्होंने मुतनाज़ तरीन करार दे दिया है, मुतनाज़ बना दिया है, और अखबारात की जीनत है और ख़बरों की जीनत बना हुआ है और एक तमाशा लगा हुआ है, और हर कोर कमांडर के साथ एक टैग लग गया है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है, ये फ़लाँ का है। इससे ज़्यादा संगीनी कम अज़ कम मैंने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी और उससे पहले कहीं किताबों में भी मैंने नहीं पढ़ी कि इस तरीके से ये हुआ हो। बहरहाल है, ज़िद के मसाइल हैं और ये मामला शुरू हुआ था रजीम चेंज, गैर फितरी तरीके से गवर्नमेंट को हटाना, हुकूमत का तख्ता उलटना और ये सोच के उलटना कि जिनके साथ मामला तय होंगे वो फिर लुक आफ्टर करेंगे। वो बहुत बड़े घाघ इंसान थे, बहुत ही क्या कहना चाहिए पॉलिटिकल पंडित जिनको कहा, घात घात का पानी पिया हुआ था, और तीसरी चौथी नस्ल जो है उनकी पॉलिटिक्स में है, वो भला किस तरीके से काबू में आ सकते थे और आ सकते हैं। बहरहाल एक हाथ तो होना था, वो हो गया। अब आगे मामला है, पिछले 4-5 दिनों से समरी खेला जा रहा है। अब कहाँ पे चीज़ें फंसी हुई हैं। मामला इतना आसान हो तो किसी वक्त भी नोटिफिकेशन हो सकता था, लेकिन अब नोटिफिकेशन ना जारी करने का कोई रह ही नहीं गया, वक्त ही नहीं रह गया, और आज 24 तारीख हो गई है और 24 तारीख के बाद दिन ही कौन से बचे हैं, 3 दिन रह गए हैं और 3 दिनों के अंदर अंदर ये काम होना है। लेकिन हुकूमत अपनी जगह पे बज़िद है, और फिर उसमें गवर्नमेंट की तरफ से भी कुछ ऐसी चीज़ें आई, पता नहीं अब ये बाय डिज़ाइन आई हैं या फिर गैर इरादी तौर पे आ गई हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब को उसमें शरीक कर लिया गया कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट है, आर्मी चीफ की तकर्री है और उसकी सिलेक्शन है, उसके फैसले लंदन में हो रहे हैं, फिर उनको शरीक कर लिया गया। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जब अपने पे इल्ज़ाम आया तो वो वहाँ से निकल दिए। अब नवाज शरीफ साहब आगे आगे हैं और इल्ज़ामात लंदन में उनके लग रहे हैं, मुसलसल लग रहे हैं, और जो तस्नीम हैदर हैं उनका दूसरा भी आ गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस आ गई है और उन्होंने कहा जनाब मैं तो बिल्कुल अपनी बात पे कायम हूँ, इमरान खान साहब का मामला हो, उन पर कातलाना हमला हो या फिर अरशद शरीफ साहब का
कत्ल हो तो मैं अपने बात पे, अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। और मुझे तो बड़ी बड़ी ऑफ़र्स की जा रही हैं, बड़ी बड़ी ब्राइब्स ऑफ़र की जा रही हैं, पैकेज कहा है कि जनाब हम आपको ये भी देंगे, ये भी देंगे, आपके मुकदमात ख़त्म करवा देंगे और हम इकट्ठे जहाज़ पे जाएंगे। तो वो कहते हैं कि जी मैं बिल्कुल हर जगह पे, हर फोरम पे जाने के लिए तैयार हूँ। ये एक मुहिम्मा बना हुआ है और बहुत ही खूनी किस्म का खेल चल रहा है इस वक्त, इंतहाई खूनी किस्म का। आशिक शरीफ हमारे भाई, हमारे दोस्त, वो इसका शिकार हो चुके हैं और वो भी टारगेट किलिंग, हर कोई मानता है टारगेटेड किलिंग है, सब कुछ मानते हैं, लेकिन उससे आगे नहीं बढ़ने पा रहे। फिर सारी चीज़ें रुकी हुई हैं। उसकी वजह इस अहम तरीन तैनाती की वजह से, क्योंकि नोटिफिकेशन हो भी जाए, समरी ये अप्रूव हो जाए, आज वफाकी काबीना भी ने भी अप्रूव कर दिया और उसके बाद जाएगी ईवान सदर में। इमरान खान साहब ने अपना बहुत बड़ा वाज़े तौर पे उन्होंने रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा जी कि मुझे कौन रोक सकता है और मैं बिल्कुल ईवान सदर ममलिकत के साथ राब्ते में हूँ और जो भी समरी आएगी सदर ममलिकत मुझसे बात करेंगे और मैं भी उनको कुछ कहूँगा, हम अपनी मुशावरत करेंगे। वो उन्होंने कहा कि अगर नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता शख्स के पास जा सकते हैं तो मैं तो एक पार्टी का सरबराह हूँ और बहुत बड़ा स्टेक होल्डर हूँ इस वक्त। तो इमरान खान साहब ने दूसरी बात, उन्होंने ये एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी कि अल्लाह को गवाह बनाकर उन्होंने कहा जी मेरा कोई ज़हन नहीं था कि जनरल फैज़ हमीद साहब को मैंने आर्मी चीफ बनाना है, या मैंने फैसला कर लिया था, इस बारे में मैंने सोचा ही नहीं था कि जब वक्त आएगा तब सोचेंगे। तो ये बात भी दुरुस्त है कि इतनी जल्दी फैसले नहीं होते, इतनी जल्दी एक्सटेंशन के फैसले तो हो जाते हैं, नई अपॉइंटमेंट के फैसले इतनी जल्दी नहीं होते। तो वो कहते हैं कि जी बिल्कुल ही एक ब्लेम गेम चल रहा था। अब हुआ कुछ बहुत बड़ा गेम है और अब हो गए हैं सारे प्लेयर्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेट हुए हैं। इनको रास्ता चाहिए और रास्ता देना चाहिए और सबको मिल बैठ कर ये फैसले करने चाहिए। आपस में जितनी भी सियासी दुश्मनियां हैं वो अपनी जगह बरकरार रखें, सियासी इख्तलाफात बरकरार रखें, लेकिन कोई ऐसा एक्ट ना कर बैठें इस सारे मामले में कि किसी के हाथ में कुछ भी ना आए और नुकसान पाकिस्तान का हो, पाकिस्तान के अवाम का हो और पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज का और पाकिस्तान के इदारों का हो। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ज़िद और अनाद जो है वो बुग़्ज़, कीना कूट कूट कर भरा हुआ है और कोई भी शख्स शिकस्त तस्लीम करने के लिए, हार मानने के लिए तैयार नहीं है। नवाज शरीफ साहब अपने मिजाज के ज़िद्दी और उनकी पार्टी हुकूमत में है। अब हो क्या रहा है? अब हो ये रहा है कि हुक्मरान इत्तेहाद, उनका सर्वाइवल इसी में है। वो पहले बाजवा साहब को एक्सटेंशन का मामला हुआ था, वो तो निकल गया। वो कहते हैं कि जनाब हम लिंगर ऑन करें, हमारी मुकम्मल तौर पे हुकूमत इसी तरीके से चलती जाए और अगला इक़्तिदार भी हमें ही मिले, और उसके लिए वो देख रहे हैं पिंडी की तरफ। और इसी तरीके से इमरान खान साहब वो कहते हैं फौरी इलेक्शन हो, हमें ना आर्मी चीफ की ज़रूरत, ना किसी इदारे की ज़रूरत, जो मर्जी आर्मी चीफ लगाएं, लेकिन हमें इलेक्शन की तारीख दें। एक तरफ खान साहब ये कह रहे हैं और दूसरी जानिब वो ये भी कह रहे हैं कि जनाब इस तरीके से नहीं चलेगा कि उनको इग्नोर किए बगैर कहीं आगे मामला नहीं बढ़ सकते। अब जो वज़ीर मुस्लिम लीग नवाज के वज़रा हैं वो बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं जी, वो अपने धड़ल्ले से धमकियाँ भी दे रहे हैं और ये जो समरी मंगवाई गई, अब इसको मुस्लिम लीग नवाज अपनी बड़ी कामयाबी करार दे रही है। वो कहती है कि जनाब हमने 2 धमकियाँ दी हैं और उसके बाद समरी दौड़ती हुई आई है रात 1:30 बजे। तो ये एक अलग से, यानी कि प्लेयर्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं। और इस वक्त आपको बताऊं कि जो हमारे गैर मुल्की सफारत खाने हैं इस्लामाबाद में, सब की नज़रें लगी हुई हैं वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ और GHQ की तरफ कि कौन आते हैं नए सिपा सलार, और ये सिपा सलार आने से पहले क्या होना है। ये एक ख़तरनाक रुझान है कि आने से पहले क्या हो जाना है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब जो है वो धरने की भरपूर किस्म की तैयारी कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने हेलीकॉप्टर हेलीपैड के इस्तेमाल की इजाज़त मांगी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि हम इस तरह की बारीक बीनियों में नहीं पड़ना चाहते और ये इंतज़ामिया और आपका मामला है, हेलीकॉप्टर आपने लाना है, लेके आए। और इसी तरीके से
दूसरी जानिब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी अपना उल्लू सीधा कर लिया है और उन्होंने भी अपने समधी को गवर्नर लगवा लिया है। अब रह गई अवामी नेशनल पार्टी, उनको अभी तक कुछ नहीं मिला। वजारत लेने से उन्होंने माजरत कर ली थी, गवर्नरशिप वो लेना चाहते थे लेकिन फिर गवर्नरशिप भी नहीं मिली। अब उनको डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ओहदा मिलने जा रहा है। पहले अदम एतमाद आएगी चेयरमैन सेनेट पे और फिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट पे, दोनों सीटें खाली होंगी। चेयरमैन सेनेट का ओहदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेगी, सैयद यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बनेंगे और डिप्टी चेयरमैन अवामी नेशनल पार्टी को दिया जाएगा। तो इस तरह के जो हुकूमती साइड पे देखते हैं तो वो भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, वो अपनी आगे से आगे बढ़ रहे हैं और हर किसी को एडजस्ट किया जा रहा है और इस बहती गंगा में सारे हाथ धो रहे हैं। दूसरी जानब अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब को देखते हैं, उनमें भी बला का एतमाद है। वो कहते हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने इलेक्शन करवाना ही करवाना है और मैंने जीतना है और मैंने इक़्तिदार में आना है। इसलिए वो कहते हैं कि ये धरने के बाद आप देखिएगा कि होता क्या है, इसमें कोई शुबा नहीं। धरने की, लॉन्ग मार्च की भरपूर तैयारी की जा रही है और इसमें हर डिस्ट्रिक्ट, हर तहसील, हर टाउन को टास्क दिया गया है और ख़ास तौर पे जो ज़्यादा जो भरोसा किया जा रहा है वो किया जा रहा है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और पिंडी डिवीज़न और फिर खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में उन पे किया जा रहा है कि यहाँ से ज़्यादा हमें मैन पावर मिलेगी। लेकिन इस सारे खेल में जिस सहाफ़ी ने, जिस हमारे दोस्त ने जान कुर्बान की और वो एक अनजान राहों में वो मारा गया और तीसरे बर्रे आज़म अफ्रीका में, और वहाँ पे जी शहीद अरशद शरीफ को 1 महीना हो गया और अभी तक उनका मुकदमा जो है वो खामोशी से अंदर ही अंदर कुछ तहकीकात तो चल रही हैं लेकिन अभी तक कमीशन नहीं बना। मेरी इत्तला ये है कि कमीशन होपफुली अगले हफ्ते जो है वो कमीशन बन सकता है। नेक्स्ट वीक जो है वो कमीशन बन सकता है शहीद अरशद शरीफ के मामले में और वह तहकीकात करेगा और सुप्रीम कोर्ट का होगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का फुल बेंच जो है वो आज खुद नोटिस ले चुका है सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले पे, वो ले चुका है। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब उसकी सरबराही कर रहे हैं, जो बेंच के सरबराह हैं जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, जस्टिस मुनीब हैं और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब हैं। ये फुल बेंच है जो कि सहाफ़ियों को हरासा करने के मामले का जायज़ा ले रहा है। चीज़ें अच्छी नहीं हैं, सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगले 3-4 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तख्त होगा या तख्ता होगा लेकिन धड़न तख्ता ना हो जाए, मुझे सिर्फ इस बात से डर लगता है। चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता अगर हो जाएं तो इलेक्शन के मामले में अगर सियासी जमातों के आपस में मामला तय हो जाएं तो मेरा ख्याल है ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा, ना ही जरदारी साहब के लिए ना ही मुस्लिम लीग नवाज़ के लिए। एक अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप का आगाज़ अगर होता है इस सारे क्राइसिस में तो यही एक मुनाफे की चीज़ होगी। अदरवाइज़ तो सियासत जो है वो बिल्कुल खूनी हो चुकी है, पाकिस्तान की कौमी सियासत ख़ास तौर पे। ना यहाँ पे कानून है, ना आइन है, कोई भी नहीं उसको मानता और लोगों को बेलिबास कर करके बुरा हाल कर दिया गया है। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।